देखो, तो ट्रांसफार्मर किसको बोला जा रहा है, ट्रांसफार्मर क्या बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर में, ये हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। क्या सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी सप्लाई को, जो किसको कन्वर्ट कर रहा है, देखो एसी सप्लाई को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। डीसी सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सप्लाई क्या होना चाहिए हम लोगों का, एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए। उसको एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो कैसे करेगा ये जब लो वोल्टेज रहेगा उस लो वोल्टेज को किस में चेंज कर देगा, ये हाई वोल्टेज में। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। और जब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तब उसको बोला जाएगा हम लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तुम ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे बराबर दो, नीचे में दोबारा लिखो, बराबर लिखो, इसको ऊपर में लिखो, इसको ऊपर में लिखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखो और बटा के नीचे इसको लिखो, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग का दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप वाला और एक तो होता है स्टेप डाउन वाला, ठीक है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाने के लिए, ठीक है। हम लोग अरे टीवी वगैरह चलाने के लिए जो स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं वो दोनों कर सकता है, ठीक है। वो चाहे तो बढ़ा भी सकता है, चाहे तो घटा भी सकता है, ठीक है। अब लिखते हैं इसका प्रिंसिपल, मतलब ये किसके आधार पर काम करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल लिखा जाए, चलो लिखो तो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं। देखो, इट इज बेस्ड on the principle of mutual induction, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्म में ये हम लोगों का बनता है, ठीक है। यहाँ तक लिखना हो गया, हो गया तो चलो हो गया सर। अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन,
चलो ड्रॉ करना हुआ कि नहीं? हो गया? हो गया सर। चलो देखो इसमें क्या हम लोगों का लिखो, इट generally consist of two types of coil, that is, one is the, अभी इसको देख के दोबारा अपने से बनाओ, one is the primary and another is the secondary. In case of a step of
transformer, step of transformer, the number of turns in the secondary is large in comparison to the primary, that is NS is greater than NP. ठीक है। In case of a step down transformer, the number of turns in the primary is large in comparison to the secondary, that is NP is greater than S। ठीक है। मतलब इसमें जब हम लोग कोयल बनाते हैं तो कोयल हम लोग का दो तरीके का होता है। ठीक है, कोयल हम लोग क्या है, दो तरीके का कोयल होता है। एक कोयल ऐसा होता है जिसमें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, मतलब इधर ज़्यादा प्राइमरी में कम स्टेप ऑफ में, मतलब जिधर करंट दे रहे हैं उस हिस्सा में कम नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा और जिधर से करंट निकालना है उधर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उसका उल्टा, जिधर में करंट लिया जाएगा उधर में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होगा और जहाँ पर बन के निकलेगा वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाओ फिर से उसका वर्किंग थ्योरी में। उसका वर्किंग थ्योरी यानी कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं फिर से उसका वर्किंग थ्योरी। ठीक है, ठीक है, चेंज दे रहे हैं उनको। तो क्या होगा, एट फर्स्ट AC given to the primary coil, of a transformer, then due to change in magnetic flux, the
the magnetic lines of force linked with the secondary coil and it also produced induced EMF and then it supply to the external circuit with the help of आउटपुट। ठीक है, आउटपुट की हेल्प से जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा लॉ जो है हम लोग का काम करेगा? अच्छा, इसको पहले समझा देते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले प्राइमरी कोयल में क्या हम लोगों का एसी करंट दिया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्राइमरी कोयल में एसी करंट दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जैसे कहीं पर एसी करंट दिया जाता है, कोयल अगर बना हुआ है तो उसको क्या चेंज कर देगा? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज किया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सेकेंडरी कोयल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो सेकेंडरी कोयल से जुड़ा हुआ था उसके अंदर में भी क्या बनेगा? ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं या इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बाद में क्या हम लोगों का एक एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई किया जा सकता है। किसके हेल्प से? उसका आउटपुट का हेल्प से। मतलब एक तरफ करंट दिया जाएगा और दूसरे तरफ में क्या होगा? करंट अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, तो वही है हम लोगों का ट्रांसफार्मर का थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ काम करेगा हम लोगों का? तो उसको जरा लिख लेते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF produced in the primary coil is, ठीक है, इतना बना होगा। अब कितना बनेगा हम लोगों का? उसका EP is equal to minus of NP into d phi by dt। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा? The induced EMF produced in a secondary coil, अब सेकेंडरी कॉइल में कितना बनेगा? ES is equal to minus of NS into d phi by dt। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है।
अब इसको दोनों, अच्छा यहाँ तक लिखना हो गया। 2 मिनट सर, नीचे वाला बाकी है। यहाँ कॉमन जाएगा, यहाँ भी कॉमन जाएगा, कॉमन खोलो पहले। चलो अब इसके बाद लिखो, तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कंपैरिजन निकालना है इसलिए। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ई एस बाई ई पी, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम उसको काट देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू होके, और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो कितना बचा हम लोगों का फिर, ई एस बाई ई पी दिस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, और ये इसका वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन 3 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। यहाँ पर के क्या हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है। अब क्या चेंज करेंगे, इन केस ऑफ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्या है, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिया जा रहा है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एन एस जो होता है क्या होता है, एन पी से ग्रेटर होता है, ठीक है। देखिए इसी को दोबारा यूज़ किया जाए, क्योंकि हमको एन एस बाई एन पी चाहिए, ठीक है, कंपेयर करके। तो एन एस जो है यानी कि सेकेंडरी का जो कॉइल है प्राइमरी से ज़्यादा है। अब दोनों केस को हम एन पी से डिवाइड कर देते हैं, इनइक्वलिटी का रूल वही था, अगर लेफ्ट साइड में जिससे डिवाइड करोगे राइट साइड में भी उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एन एस बाय एन पी इज ग्रेटर देन 1, ये मिलेगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा फिर हम लोगों का, दोनों को डिवाइड करो फिर से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या मिलेगा हम लोगों को, ई एस बाई ई पी दिस इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू के, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा कितना के इक्वल होगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे ई एस बाई ई पी इज ग्रेटर देन 1, और फिर से ई पी से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का तो रूल यही था। तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ई एस जो होगा ये ग्रेटर होगा किससे, ई पी से, ठीक है। हो गया, ये तो हम लोग का पहला केस हुआ, ठीक है। ये कौन सा केस के लिए किया गया हम लोग का, स्टेप अप, ठीक है। अब करेंगे फिर से स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप डाउन के लिए किया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा प्राइमरी में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, अभी एक बार चूँकि करके दिखा चुके हैं, ठीक है। हमको तो क्या चाहिए था, NS/NP चाहिए, NS/NP चाहिए, तो इसको NP तरह से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड को किसी डिवाइड कर दिया हम लोग NP से, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हम लोग को तब, NS/NP जो होगा ये लेस होगा किससे, 1 से, ठीक है। अब क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, अच्छा इसको कुछ मान लेते हैं ना, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 5, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP, ये क्या है, 1 से लेस होगा, मतलब कहने का अर्थ क्या हो जाएगा हम लोग का तब, ES/EP जो होगा ये 1 से लेस हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 1 से लेस हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का, फिर ES जो होगा लेस हो जाएगा किससे, EP से, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, प्राइमरी में ज़्यादा होगा और जो सेकेंडरी है उसमें कम बनेगा, ठीक है। अब इसमें तो क्या बढ़ा देंगे हम लोग का, अगेन वी हैव टोटल इनपुट पावर, ठीक है। टोटल इनपुट पावर कितना होता है हम लोगों का, EP इंटू IP, पावर इज इक्वल P इक्वल V इंटू I फॉर्मूला था ना, और पोटेंशियल की जगह में यहाँ पर तो हम लोग EMF ले रहे तो E होगा और इलेक्ट्रिक करंट I हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अगेन टोटल आउटपुट पावर होगा, टोटल आउटपुट पावर इसको कितना हो जाएगा तब हम लोगों का, ES इंटू IS होगा, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, EP इंटू IP दिस इक्वल टू ES इंटू IS होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, फिर हमको तो EP/ES चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोगों का, EP/ES दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, IP इधर आ जाएगा तो कितना होगा, IS/IP होगा, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हम लोगों का, फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज EP जो है, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, 1/IP के साथ, ठीक है। और ES जो है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/IS के साथ, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा हम लोगों को, हैंस E जो होगा ये हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/I के साथ, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसफार्मर का फाइनल इक्वेशन।